हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करना ज़रूरी है। ये मेरा वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं एक मौलवी का वीडियो देख रहा था, उसने अपनी यूट्यूब चैनल में एक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की एक्सपर्ट को बुलाया था, तो उससे पूछ रहा था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछ रहा था। तो वो साफ बता रहा था कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर्सन टू पर्सन या गवर्नमेंट गवर्नमेंट इशू जो फिएट करेंसी है, इसको वो कह रहा था कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन वो सब बता रहा था कि ये कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है ये फिजिकल नहीं है, इस वजह से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूं कि जो फिएट है इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर आज गवर्नमेंट चाहे आपका, जो आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी कंट्री से हो, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहे आपकी बैंक में जो पैसा है उसको फ्रीज कर सकते हैं, उसको डीवैल्यू कर सकते हैं, उसको आपसे छीन सकते हैं। बस सिर्फ आपके पास एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, बाकी उसमें कोई जान नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो फिएट जो है, अगर क्रिप्टो करेंसी का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो फिएट करेंसी का तो बिल्कुल नहीं है। फिएट करेंसी तो बिल्कुल जीरो है। इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बिटकॉइन जो है वो जो ब्लॉकचेन है, अगर पूरा दुनिया, पूरी कंट्री अगर सब बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ज्यादा कंट्री ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे, इसको मान रहे कि जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, इसको मान रहे। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप कोई ट्रांजैक्शन करता है तो आप किस चीज में पीस देंगे, उसके लिए बिटकॉइन है। लेकिन अगर फिएट करेंसी है, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक रात में, एक घंटे में डीवैल्यू कर सकता है। लेकिन जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको डीवैल्यू नहीं कर सकता है। कितनी कंट्रियों ने कोशिश की इसको डीवैल्यू करने का, लेकिन नहीं किया, नहीं कर पाया, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। जो आपके पास फिएट करेंसी है ये सेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज एंटिटी ने आपको इशू किया हुआ है। जो आपका सेंट्रल बैंक है उसने इसको इशू किया हुआ है, उसने गारंटी लिया हुआ है। अगर वो अपना गारंटी बाय बैक करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जो बिटकॉइन है इसका वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ये डिप्लेशनरी है, इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है। जिस तरह फिएट करेंसी में इन्फ्लेशन है, प्रिंटर लगाओ, पर 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 नोट छापो, इस तरह नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने अभी ट्रिलियन 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 डॉलर छापा, अभी ट्रिलियन डॉलर और प्रिंट किया, कितना ट्रिलियन डॉलर और प्रिंट किया, तो जो डॉलर है वो तो डीवैल्यू हो गया ना। लेकिन बिटकॉइन जो है वो डिप्लेशनरी है, वो 21 मिलियन माइन हो सकता है, उसके बाद माइन नहीं हो सकता है। अगर आप आज $100 का खरीदेंगे, अगर आपने आज से 10 साल पहले $100 की आप खरीदे होंगे तो आज आपके पास मिलियन मिलियन डॉलर में होंगे। तो इस वजह से जो है, जो जो फिएट करेंसी है, मैं नहीं समझता हूं कि जो फिएट करेंसी है ये इसका इसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन जो बिटकॉइन है और जो क्रिप्टो करेंसी है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। जिस तरह गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसी तरह इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंटरनेशनली ये चलता है।
जिस तरह गोल्ड चलता है इसी तरह ये भी चलता है। और जो फिएट करेंसी है वो तो आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी सेंट्रल बैंक ने इशू किया हुआ है। अगर वो गारंटी बैक लेता है तो आपकी आपकी फिएट करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जिस तरह लेबनान में हुआ, जिस तरह और कंट्रियों में भी हुआ, उसने जो है 90% जो है उसको डी वैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को। तो मैं समझता हूँ कि कुछ साल बाद जो है लोगों के दिमाग में आएंगे, क्योंकि हमारे लोग जो है ना, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे लास्ट में उसमें कूद पड़ते हैं, सबसे लास्ट में जो है हमारे दिमाग में बैठते हैं।